बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। इसका लफ्जी मतलब क्या है? ये बात तो हमने कर ली पीछे कि दो स्पिन स्टेट्स बन जाती हैं और हमारा काम यही होता है एनएमआर फिनोमिना जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके दो जो स्पिन्स थी उनको ऊपर नीचे मूव कर देना है, एक को लो एनर्जी एक को हाई एनर्जी बना देना है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके नीचे से हमने न्यूक्लियस को ऊपर वाली स्पिन स्टेट पे भेजना है ताकि वो फिर वापस आए और रेडिएशन एमिट करें और वो डिटेक्टर नोट करके हमें उसका हवाले से स्पेक्ट्रम जो रिजल्ट जो है वो हमें दे देगा। ठीक है, ये ओवरऑल फिनोमेना है। अब मसला ये है कि ये नीचे से जो ऊपर आपने भेजनी है, तो अब नीचे कितनी स्पिन स्टेट्स होनी चाहिए, कितने न्यूक्लियस, कितने वो एटम जो न्यूक्लियाई नीचे वाली स्टेट पे होने चाहिए और कितने जो है वो ऊपर वाली स्टेट पे होने, इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। ठीक हो गया। अब इसमें जाहिर बात है कि नीचे वाली स्टेट चूंकि है ना स्टेबल, कम एनर्जी वाली स्टेबल है, तो वहां पे नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा मालिक्यूल ही होंगे। और जो ऊपर है, वहां ऊपर वाली स्टेट चूंकि अनस्टेबल है, हाई एनर्जी वाली, तो वहां पे मालिक्यूल की तादाद जो है वो कम होगी, नीचे ज्यादा होगी और ऊपर रहने वालों की तादाद जो होगी वो कम होगी। ठीक होगी, ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन अब यहाँ पे हम उसे एग्जाम्पल दे के बात करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक बात तो ये होगी जी, अगर मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आप 1.41 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड ले लें, 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले लें, डेल्टा नी एच न्यू या वैल्यू निकाल लें, तो वो इतने किलो जॉल पर मोल निकलती है। और ये इतनी कह रहे हैं कम एनर्जी है कि आपकी जो थर्मल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम रूम टेम्परेचर है वो इतनी इसलिए काफी है, सफिशिएंट है, वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स जो है उनको पॉपुलेट कर दे। यानी आपने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी भेज के नीचे वाली स्टेट से उसे ऊपर वाली स्टेट पे पहुंचाना था, ठीक है, यानी ये वाली ये शक्ल कि नीचे वाली स्टेट से आपने ऊपर वाली स्टेट पे उसे पहुंचाना था, तो ये एनर्जी जो रिक्वायर थी, ये रूम टेम्परेचर पे जो रेडिएशन अवेलेबल है वही काफी है ये काम करने के लिए। और इस वजह से वो कह रहा है कि इन दोनों की स्टेट्स के में यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की तादाद में इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब उसी को उसने मिसाल दी है, नीचे ये एग्जांपल सॉल्व की है। तो उसने कहा सपोज करें अगर ये एनर्जी गैप है तो रूम टेम्परेचर तो काफी है उसके लिए। फिर अगर मैं उसको फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ये फार्मूला उसने लिखा है कि एन अपर ओवर एन लोअर, ये बोल्ट्जमैन रेशियो है ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इन अपर एंड लोअर लेवल्स, उसका ये फार्मूला। तो ई की पावर माइनस डेल्टा ई और के से मराद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर और डेल्टा ई वो एच न्यू के बराबर हो गया। अब एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, इन सारों की वैल्यूज पुट करें तो कहता है जब करके मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0 पॉइंट ये 1 2 3 4 5 5 9 है और फिर 1 है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास टोटल 20 मिलियन और 9 न्यूक्लियाई हो, उसमें से 10 मिलियन ऊपर वाली हालत में है, अपर स्टेट में, और 10 मिलियन और 9 न्यूक्लियाई नीचे वाली हालत में, सिर्फ 9 न्यूक्लियस ज्यादा है नीचे वाली स्टेट पे और ऊपर वाली स्टेट की निस्बत से। ठीक हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो नीचे जो है वो थोड़ी सी पॉपुलेशन एक्सेस में होना जरूरी है। अगर ये नीचे एक्सेस में ना हो तो फिर हमें इस फिनोमिना का कोई फायदा नहीं, वो हमें कोई रिजल्ट नहीं दे सकेगा। नीचे ज्यादा होगी ना तो उसका फायदा ये होगा कि आप जब उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी दे के ऊपर पहुंचाएंगे ऊपर वाली हालत में, वो फिर वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, उसको डिटेक्टर नोट करके हमें रिजल्ट बता देगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर वो फायदा ही को नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, मैं नीचे वाली को फिर एनर्जी देता हूँ वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से वापस आ जाएगा। असल में हम जो पीछे लेक्चर में बात की ना अब्जॉर्प्शन की, जो रेजोनेंस की, तो आपने कहा था सर मैचिंग हो जाती है, ये पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि आने वाले ने मैच करना है। अब ये मैचिंग उसकी क्लॉकवाइज से भी हो सकती है, मैचिंग उसकी एंटी क्लॉकवाइज से भी हो सकती है। तो आपकी आने वाली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो दोनों काम कर रही है, वो सिर्फ ये नीचे से ऊपर नहीं पहुंचा रही। वो अगर ऊपर वाले से उसका इंटरेक्शन हो जाता है और वो मैच हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है, तो उसको वो नीचे ले आएगी। ठीक होगा। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर ये दोनों हालतें बराबर हैं,
दोनों में ये तादाद बराबर है तो नीचे से ऊपर जितने जाएंगे ऊपर से नीचे भी उतने आ जाएंगे, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, एनर्जी स्टेट में कोई आपका वो डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, और वो रेडिएशन जो है वो हमें जो हासिल करना चाह रहे हैं हम, वो हमें हीट एनर्जी की फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, तो इसलिए जरूरी है कि नीचे जो है मॉलिक्यूल थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, चाहे थोड़े ही ज्यादा, जैसे यहाँ पे सिर्फ 9 न्यूक्लियाई ज्यादा है, तो वो थोड़े से भी ज्यादा हो तो हमें कुछ ना कुछ वो रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसने ये पहले दो पैराग्राफ्स में यहाँ तक इसने यही बात की है कि रूम टेम्परेचर पे क्या हालत होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सर इसमें, जैसे यहाँ एक टर्म ना सेचुरेशन है, सेचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों के में न्यूक्लियस की तादाद बराबर हो जाए तो फिर हमारे लिए वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं है, वो कंपाउंड एनएमआर एक्टिव नहीं होगा, एनएमआर में वो रिजल्ट आपको नहीं दे सकेगा। ठीक हो गया, और गैप का होना जरूरी है, और डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक हो गए। अच्छा, अभी अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये आखिरी पैराग्राफ में उसने यही बात की कि वी इंक्रीज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो गैप था, एनर्जी का जो गैप था वो लार्ज है। अच्छा, गैप लार्ज होगा तो फिर क्या फायदा होगा, आप अब अच्छा गैप लार्ज होना किस पे डिपेंड करता था, अभी पिछले लेक्चर में हमने बात की कि वो तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये डायग्राम हमने बनाई थी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करेंगे उतना ये गैप लार्ज होगा। गैप लार्ज होने का फायदा ये होगा कि नीचे से ऊपर खुद ब खुद वो नहीं जा सकेंगे, रूम टेम्परेचर उसको नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा, नहीं ले जा सकेगा। फिर क्या होगा कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे, और फिर अच्छा इसका एक फायदा ये भी होगा गैप ज्यादा होने का कि नीचे रहने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऊपर रहने वालों की तादाद कम हो जाएगी। फिर जब मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करूंगा तो नीचे से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ऊपर शिफ्ट करवा सकूंगा, और ज्यादा जब वापस आएंगे तो फिर आगे रिजल्ट भी ज्यादा देंगे, ज्यादा रेडिएशन अमिट करेंगे, उसका फिर आगे मेरे लिए डिटेक्टर्स के लिए रिजल्ट नोट करना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और सिग्नल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे मिलेगा, और स्पेक्ट्रम बड़ा क्लियर और साफ आएगा। ठीक हो गई, तो अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में लास्ट वाले में यही बात करते हैं कि हम इस सिचुएशन को अपने अपने बेहतर रिजल्ट लेने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो उसके लिए आप कहेंगे कि सर हम ये करते हैं कि हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, उसका फायदा क्या होगा कि हाई मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, डेल्टा ई जो गैप है ये इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा ई इंक्रीज होने का मतलब कि हायर न्यूक्लियाई, एक्सेस ऑफ न्यूक्लियाई नीचे हो जाएंगे, नीचे वाले स्टेट पे न्यूक्लियस की जो तादाद होगी वो पहले की निस्बत से बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब फिर मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करूंगा तो वो ज्यादा न्यूक्लियस ऊपर जाएंगे, ज्यादा वापस आएंगे, रिजल्ट मुझे बेहतर जो रेडिएशन एमिट करेंगे वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगी, और रिजल्ट लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक हो गए, तो ये सारी बातें आपने हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसने मेंशन की हुई है, जो आप नोट यहाँ पे कर सकते हैं। और एक लास्ट में इसने ये जुमला भी लिखा है कि जितने भी आपके मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सारी की सारी हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज पे कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ कि सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो इंक्रीज हो गई, कि चूंकि वो गैप ज्यादा हो गया तो नीचे न्यूक्लियस की तादाद ज्यादा हो गई, अब ज्यादा शिफ्ट होंगे, ज्यादा वापस आएंगे, और रिजल्ट हमें बेहतर मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो बार ये अगर पेपर में सवाल हो तो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इस पे हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के हवाले से। ठीक हो गया, तो उसमें आपने ये बस ओवरऑल बात कर देनी है कि एक ये एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरा आप सैचुरेशन का जिक्र करेंगे, और तीसरा आप हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का जिक्र करेंगे कि उसके उसके यूज करने से हम इन सारे ऊपर जितने भी मामला हैं उन पे काबू पा के हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक हो गई, अच्छा इसमें एक और लास्ट जुमला कि ये जो निकोलस वापस आते हैं ना, जब वापस आते हैं तो यहाँ तो मेंशन नहीं है, इसके अंदर इसने नहीं लिखा, मैं इसको यहाँ अलग से मेंशन कर देता हूँ कि दो दो हालतें होती है, एक को हम बोलते हैं स्पिन, इसको बोला जाता है स्पिन रिलैक्सेशन। ठीक, इस टर्म को बोलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन, वो दो तरह से हो सकती है। नंबर एक को हम बोलते हैं स्पिन लेटस रिलैक्सेशन, ठीक है, और नंबर टू हम बोलते हैं स्पिन
स्पिन रिलैक्सेशन। ठीक है, ये दो इसमें आती है। यानी वो जो आपने न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई को लोअर से रेडियो फ्रिक्वेंसी दे के हायर पे भेजा है, अब उन्होंने वापस आना है, तो वापस आने के दो तरीके। एक ये है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। लैटिस का मतलब होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि वो स्पिन जब वापस आएगी, रिलैक्सेशन होगी, नीचे आएगी, नीचे वाले स्टेट्स पे, तो वो एनर्जी लूज करेगी जो लैटिस को देगी, उसके अपने एनवायरनमेंट को देगी, और एनवायरनमेंट फिर आगे सिग्नल ले, वो आपका जो है वो पहुंचेगा डिटेक्टर तक, और वो हमें एनएमआर का रिजल्ट जो है इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आपका वो जो एक मालिक्यूल 10 अगर है ना, ऊपर से नीचे आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने एनर्जी लूज इस तरह की है कि ऊपर से अगर 5 नीचे आए हैं तो उन्होंने लूज करके इधर से 5 को ऊपर पहुंचा दिया। तो इस सिस्टम से तो बाहर तो रेडिएशन निकली नहीं, बाहर एनर्जी तो लूज नहीं, तो जो डिटेक्टर बाहर खड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन लेने के लिए या सिग्नल लेने के लिए, उसके पास सिग्नल कोई नहीं पहुंचेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो फिर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है, ये हमारे किसी काम की नहीं। स्पिन लेटस रिलैक्सेशन हमारे काम की है, उसमें हमें सिग्नल जो है वो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, जो डिटेक्टर तक पहुंचती है, और हमें रिजल्ट भी मिल जाता है। अब इसी इसी चीज को आप सामने रखें तो वहां तो चांसेस दोनों हैं, स्पिन लेटस रिलैक्सेशन के भी चांस हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के भी चांस हैं, दोनों चांस मौजूद हैं। तो अब ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी कि जब ये थोड़े से मालिक्यूल अगर नीचे होंगे, और इन 9 में से सपोज करें कि 5 जो हैं वो चले गए हैं इसमें स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में चले गए, सिर्फ 4 जो हैं वो स्पिन लैटिस में गए हैं, तो फिर आगे डिटेक्टर तक तो रिजल्ट बहुत वीक पहुंचेगा, और हमारे लिए स्पेक्ट्रा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 1000 मालिक्यूल हो, ये 9 की बजाय 1000 नीचे ज्यादा हो, जो हम यहाँ कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा के, गैप बड़ा करके हम यही करना चाह रहे हैं कि नीचे तादाद ज्यादा हो जाए। तो नीचे अगर 1000 होंगे, तो 1000 में से अगर 100 इधर चले भी गए, 100 स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में चले जाएं, 200 चले जाएं, तो 700-800 तो स्पिन लैटिस में जाएंगे ही जाएंगे ना। तो वो रिजल्ट हमें बड़ा अच्छा मिलेगा, डिटेक्टर को सिग्नल बड़ा अच्छा मिलेगा, और हमें इंफॉर्मेशन उससे लेना भी आसान हो जाएगा। ठीक हो गई।